तो का देखे थे भाई कल? 9.3, जैसे कि सॉइल टीमिंग देखे थे। सॉइल मतलब अपने लाइफ के साथ देखे थे कैसे कैसे हम लोग अपने लाइफ में यूज़ करते हैं सॉइल, है कि नहीं। सॉइल प्रोफाइल देखे थे, जैसे अपने प्रोफाइल चेंज करते हैं उस तरीके से सॉइल का भी प्रोफाइल होता है कि नहीं। 5 प्रोफाइल देखे, तुम एक्टिविटी भी किया, बहुत बढ़िया बात। लेकिन जो चाहिए था नहीं मिला, है कि नहीं। दूसरा मिट्टी ट्राई करना। फिर ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन और बेड रॉक भी देखे थे। ए ओरिजिन में ह्यूमस ज़्यादा रहता है, बी ओरिजिन में थोड़ा कम रहता है, सी में थोड़े रॉक्स रहते हैं क्रैक्स वे में, और बेड रॉक में पूरा तरीके से कॉम्पैक्ट वाला स्टोन। हाँ ठीक है। सॉइल टाइप भी देख लिए थे, लोमी सॉइल, सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, है ना। अब आज हम लोगों को भाई देखना है क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल, गुण। अपना भी कोई गुण होगा, या तो हम पढ़ने में खराब होंगे या अच्छा होंगे, या खेलने में बढ़िया होंगे, या किसी और भी काम में बढ़िया होंगे, है कि नहीं। इसी तरीके से कोई ना कोई तो गुण होगा ना। चलो ठीक है, तो देखते हैं कि सॉइल का क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, प्रॉपर्टीज सॉइल का मतलब सॉइल मिट्टी का क्या क्या गुण हो सकता है। ठीक है, कहता है यू हैव लिस्टेड सम यूजेस ऑफ सॉइल। ठीक है, ऊपर में कुछ यूजेस लिखे होंगे सॉइल में, एक्टिविटी ये भी मिला था ना तुमको करने के लिए। अच्छा ये नहीं, अच्छा ऊपर में हम लोग ये देखे थे कि पोर्ट्स वोर्ट्स बना रहे थे, है ना, सुराही घड़ा वड़ा बना रहे थे। तो भैया लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटी टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉइल। तो चलो हम सॉइल मिट्टी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, कुछ एक्टिविटी करना होगा। ठीक है, तो चलो करते हैं। परकोलेशन रेट ऑफ वाटर इन सॉइल। अब परकोलेशन रेट क्या होता है भैया, ठीक है चलो देखते हैं क्या होता है परकोलेशन रेट। बूझो और बहेली दो तो हैं ही पहले से, ठीक है। मार्क टू डिफरेंट स्क्वायर 50 सेंटीमीटर ईच, वन ऑफ द फ्लोर ऑफ देयर हाउस एंड अदर ऑन द कच्चा अनपेव्ड रोड। दे फीड 2 bottles ऑफ द सेम साइज ऑफ वाटर। ठीक है, क्या बोलता है कि भैया बूझो और पहेली, ठीक है, ये दोनों क्या करता है, मार्क चिन्ह लगाता है 2 अलग अलग स्क्वायर्स, जिसमें स्क्वायर कितना है 50 सेंटीमीटर का, दोनों ही। एक जो है फ्लोर ऑफ देयर हाउस, ठीक है, अपने घर के फ्लोर पे लगाता है 50 का स्क्वायर का मार्क, ठीक है। और जो अदर दूसरा जो है वो कच्चा कच्चा अनपेव्ड रोड पर, ठीक है। कच्चा रोड जो होता है हम लोग के गांव तरफ देखने के लिए ज़्यादा मिल जाएगा, है कि नहीं। या फिर तुम्हारे अपने घर से यहाँ से थोड़ा सा देखो मिट्टी मिलता है, हाँ। दे फिल्ड 2 bottles ऑफ द सेम साइज ऑफ वाटर। अब वो दोनों सेम बोतल, मतलब कि एक सेम साइज का बोतल है, उसमें वो दोनों फिल करते हैं क्या, वाटर, ठीक है। दे emptied the water from the bottles on each at the same time in the 2 squares. They observed that the water on the floor flowed down and was not observed। ठीक है, देखो हम लोग अभी पहले ना कि स्क्वायर बनाया है भैया पहेली और बूझो, एगो अपने छत पर, घर के छत पर फ्लोर पे बनाया है, और एगो कच्चा रूम में बनाया है, ठीक है। अब जब हम लोग पानी कलेक्ट करके 2 सेम बोतल में लाए, और ये जो पानी वाला बोतल है, इस पानी वाले बोतल को एक बार हम अपने फ्लोर वाले स्क्वायर में डाल दिए, और दूसरा वाला हम लोग इसमें डालें, ठीक है। तो जब फ्लोर में डाले हैं भैया पानी, तो क्या है वहाँ पर पानी जो है अब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, सिर्फ बहे जा रहा है, ठीक है, नॉट ऑब्जॉर्ब, ठीक है। ऑन द कच्चा रोड ऑन द अदर हैंड द वाटर वॉज ऑब्जर्व। अब कच्चा रोड जहाँ मिट्टी वाला रोड था भैया, ठीक है, और वहाँ पर जो हम स्क्वायर बनाए थे, और वहाँ जैसे हम पानी डाले तो क्या हो गया, सारा पानी सोख लिया, है ना। नाउ लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। चलो अब इस एक्टिविटी को हम लोग समझने के इस क्या जो हुआ अभी ऊपर में जो बातें हुई उसको समझने के लिए हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। करके देखें, वर्चुअली ही करेंगे ना। बूझो wondered why there was a difference in the absorption of water in the 2 square। अब बूझो बोल रहा है कि भैया यहाँ हम लोग 2 स्क्वायर्स बनाए थे, जो कि एक फ्लोर पे था हम लोगों के घर के फ्लोर पे छत पे, और दूसरा जो था कितना कच्चे रोड में था, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्यों आ गया भैया, क्यों पानी जो है फ्लोर वाला वो नहीं ऑब्जर्व हुआ और कच्चा रोड वाला ऑब्जर्व हो गया।
क्या तुम कुछ बता सकते हो इसके बारे में? क्योंकि कच्चा रोड मिट्टी का रहता है और नीचे उस पर कुछ लेयर हम लोग पंखा उनका ढलाई नहीं कर देते, जिसके कारण वहाँ सारा पानी स्पोर्स होता है, छिद्र होता है, उसके कारण सारा नीचे चला जाता है कि नहीं? चलो एक्टिविटी नंबर 9.4। फॉर दिस एक्टिविटी डिवाइड योर सेल्फ इंटू 3 टीम्स। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए भैया तुम्हारे स्कूल के दोस्तों का भी जरूरत लगेगा। तुमको एक्टिविटी करने के लिए 3 टीम का जरूरत है। तो भैया तुमको एक ए टीम बनाना है, उस ए टीम का कोई भी नाम रख लेना, बी टीम बनाना है और सी टीम बनाना है, ठीक है? 3 टीम बना लेना है। नेम द टीम ए बी सी, ठीक है, हमने नाम भी दे दिया ए बी सी। यू विल बी फाइंडिंग आउट हाउ फास्ट वाटर पोजेस डाउन द सॉइल। अब तुम्हें ये पता करना है, ठीक है, तुम जितना भी टीम हो उन सबको ये पता करना है कि जो कितना तेजी से, हाउ फास्ट, कितना तेजी से जो वाटर है वो सॉइल में जा रहा है, ठीक है? टीम ए को भी यही चीज पता करना है, टीम बी को भी और टीम सी को भी, ठीक है? यू विल नीड अ हॉलो सिलेंडर और अ पाइप, ठीक है? इंश्योर दैट ईच टीम यूजेस पाइप ऑफ द सेम डायमीटर, ठीक है? अब इस एक्टिविटी को करने के लिए क्या भैया, तुम्हारे जितने भी टीम्स हैं उन सबको एक पाइप चाहिए, गोल वाला, ठीक है? अब पाइप चाहिए तो ये सबको जांच लेना कि सबका जो मोटाई है ये, ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए। अगर 5 सेंटीमीटर का डायमीटर है तुम्हारा, तो जो टीम ए है, बी है, सी है, सबका कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। सम सजेशन फॉर द ऑब्टेनिंग सच पाइप आर गिवन बिलो। कुछ सजेशन दिया हुआ है कि कहाँ से भैया हम लोग पाइप को लाएंगे। अगर यदि पॉसिबल है, इफ पॉसिबल गेट अ स्मॉल टीन कैन एंड कट ऑफ इट्स बॉटम, ठीक है? अगर यदि पॉसिबल होगा तो स्प्राइट वाला, हम लोग स्प्राइट पीते हैं ना, केन में जो आता है, ऊपर से भी काट दो, नीचे से भी काट दो, हो गया ना छोटा सा पाइप, ठीक है? और अगर यदि पॉसिबल होगा तो इफ PVC pipe approx diameter of 5 centimeter is available, cut it into 20 centimeter long pieces and use them। उसके बाद भैया और नहीं होगा तो और हम कहाँ से पाइप ला सकते हैं? हमारे घर में अगर घर बना है तो हम लोगों के घर में जब पानी वाला वायरिंग होता है तो भाई वहाँ तो पाइप अच्छी जाता है, तो उस पाइप का हम लोग ले लेंगे। बस इतना ध्यान रखेंगे कि उसका डायमीटर कितना होना चाहिए? 5 सेंटीमीटर, ठीक है? और लंबाई 20 सेंटीमीटर तक ले लो, ठीक है? At the place where you collect the soil, place the pipe about 2 सेंटीमीटर deep। अब जहां पर तुम लोगों ने तीनों टीम मिट्टी कलेक्ट करके रखे हो, ठीक है, वहां पर ये समझो कि मिट्टी है। अब इसमें पाइप को हम ला रहे हैं और कितना, 2 सेंटीमीटर डीप गहराई तक उसमें हम घोप दे रहे हैं, ठीक है, डाल दे रहे हैं, ठीक, इन द ग्राउंड। अब उसमें हम लोगों को 200 ml क्या डालना है? वाटर इन द पाइप, स्लोली, धीरे धीरे, एक बने के हाथ बचा के सब होती है ना, धीरे धीरे डालना है। फॉर मेजरिंग 200 ml वाटर यू कैन यूज एन एम्प्टी 200 ml बॉटल, ठीक है? अब भैया बोलोगे कि 200 ml कहाँ से हम नापने जाएंगे? तो दुकान में मिलता है कि नहीं भैया? 200 ml का एक बोतल दे दो, तो उसमें भर लेना है पानी और डाल देना है, ठीक है? नोट, ध्यान देना कि जो द टाइम व्हेन यू स्टार्ट pouring वाटर, व्हेन ऑल द वाटर हैज कलेक्टेड लीविंग द पाइप एम्प्टी, नॉट द टाइम अगेन, ठीक है? ध्यान यह रहे कि जब तुम पानी डाल रहे हो इस मिट्टी वाले में, 2 सेंटीमीटर तुम अंदर डाले हो, तो सबका पहले से टीम ए, टीम बी, टीम सी के सबके पास पहले से ही पाइप में क्या पानी, मतलब कि बोतल जो है 200 ml भरा हो। ऐसा नहीं कि ए को डाल रहे हैं तो जाके दूसर का लाने जा रहा है ना? तब तो एक के पता चल गया सूख गया पानी है, तब लोग लानी ही रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं, तीनों का भाई एक साथ में, ठीक? बी केयरफुल, थोड़ा ध्यान रखना, नॉट टू लेट द वाटर स्पिल ओवर और रन डाउन द आउटसाइड ऑफ द पाइप वाइल पोरिंग, ठीक है? ध्यान रहे कि जब हम ये पाइप में पानी डाल रहे हैं तो सारा पानी पाइप से ही जाए, इधर ना आ जाए, इधर बाहर साइड कुछ ना आ जाए। नहीं तो 200 ml था, अब 200 ml में पता चला कि 50 से 100 ml हम बाहर ही कितनी, तो दिक्कत हो जाएगा, है कि नहीं? कैलकुलेट द रेट ऑफ परकुलेशन बाय यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूला। अब परकुलेशन कहने का मतलब है कि कितना मील ml, ठीक है, कितना ml कितना मिनट में हम लोग पानी डाले हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं परकुलेशन रेट। तो भैया इसको निकालने के लिए अमाउंट ऑफ वाटर इन ml, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर इन ml, और कितना समय लगा ये चीज हम लोग लिख देंगे। तो 200 ml था, अगर 5 मिनट लगा तो 5 मिनट लिख देंगे, ठीक है?
2 मिनट लगा तो 2 मिनट लिख देंगे। तो इस तरीके से हम लोगों को क्या निकल जाएगा, पर्कुलेशन रेट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण दे दिया है कि सपोज दैट, ऐसा मान करके चलो कि सर्टेन सैंपल है, कुछ सैंपल है जो कि 20 मिनट ले रहा है 200 ml को उसमें डालने में, पर्कुलेट करने में, ठीक है, पानी डालने के लिए। तो देखो रेट ऑफ पर्कुलेशन क्या होगा, 200 ml बाई 20, भैया यहाँ से यहाँ 100 कट गया भैया, 2 और 10 को गुना करेंगे तो 20 आ जाता है। तो 10 ml पर मिनट, 1 मिनट में कितना ml पर्कुलेट कर रहा था पानी, 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में 20 10 ml, है ना, 10 ml। ठीक, कैलकुलेट द रेट ऑफ पर्कुलेशन इन योर सॉइल सैंपल। ठीक है, अब तुम अपना जो सॉइल सैंपल लाया था उसमें क्या कैलकुलेट करो, पर्कुलेशन रेट। ठीक है, उसके बाद भैया क्या बोल रहा है, कंपेयर करो योर फाइंडिंग्स विथ अदर्स एंड अरेंज द सॉइल सैंपल्स विथ इंक्रीजिंग ऑर्डर एट द रेट ऑफ पर्कुलेशन। अब तुम्हारा जितना भी टीम्स था ABC, अब उन सब का तुमको क्या निकालना है, पर्कुलेशन रेट, कि किसका कितना ज़्यादा समय लग रहा, कि कितना मिनट में उन लोग कर रहा था। ठीक है, जैसे कि अगर तुम्हारा यही वाला पर्कुलेशन रेट आ गया, एग्जांपल में ले लिए, तो तुम्हारा 10 ml लगा प्रति मिनट में। ठीक है, इसका 20 ml लगा होगा प्रति मिनट में, इसका या तो 5 ml लगा होगा। तो इसको तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, किसमें भैया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, पता चल जाएगा कि किसको कितना जल्दी किसका पानी खत्म हुआ, कितना जल्दी एब्जॉर्ब किया मिट्टी। ठीक है, चलो समझ गया एक्टिविटी कैसे करना। अब जाना तुम स्कूल में, बोलना कि चलो भाई आज एक्टिविटी करते हैं, है कि नहीं, मिट्टी लाना और ऐसे जमा कर देना खोद खोद के एक जगह, और नीचे ऐसा रहना कि पंखा रखना। ठीक है, या तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, मिट्टी भी रखना और नीचे ग्राउंड फ्लोर, और वहाँ ढेर सारा मिट्टी जमा कर देना। ठीक है, जितना मिट्टी एक टीम जमा कर रहा है उतना ही मिट्टी दोनों टीम भी जमा करे। ठीक है, सब कुछ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, मिट्टी अलग अलग का होगा तो अलग अलग पर्कुलेशन रेट निकलेगा। ठीक है, अब कोई बालू में करेगा तो वो तो और जल्दी ऑब्जर्व कर लेगा, है कि नहीं, तुरंत डालते जा रहा खत्म हो गया। तो ठीक, तो करके देखना। अब 9.5 मॉइस्चर इन सॉइल। भैया मॉइस्चर जो है हवा में सुने थे, अब आप मिट्टी में भी बता रहे हो। हाँ भाई, मिट्टी में भी नमी होता है। ठीक है, चलो देखने के लिए मिलेगा जब खेत वेत जाएगा, तो सुबह सुबह जाओगे तो देखिए मिट्टी लग जाता है। हैव यू एवर पास थ्रू अ फार्म लैंड ड्यूरिंग अ हॉट समर डे। कहता है कि क्या कभी तुम खेत में समर के दिन में, गर्मी के दिन में सुबह सुबह गए हो, पास हुए। चलो, परहैप्स यू नोटिस दैट the air above the land is simmering, why it is so, try out this activity and find the answer। ठीक है, तो जब तुम खेत से पास होगा तो ऊपर में देखेगा कि पानी पानी रहता है ना, उसको शीत भी हम लोग बोलते हैं, है ना। वो तो ठंडा के दिन में ज़्यादा दिखता है, लेकिन गर्मी के दिन में भी थोड़ा थोड़ा रहता है ऊपर में। ठीक है, तो हम लोग जब खाली पैर जाएंगे तो पैर में पूरा लग जाता है ना। ठीक, तो इस चीज़ को हम लोग फाइंड करने के लिए, भैया पता करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी नंबर 9.5 कहता है एक बॉइलिंग ट्यूब ले लो। ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब वही जो होता है, ये वाला देखा ना फिगर, वही वाला। पुट 2 स्पूनफुल्स ऑफ अ सॉइल सैंपल इन इट। अब 2 चम्मच, नमक नहीं, क्या लेना है, मिट्टी, है कि नहीं, 2 चम्मच मिट्टी लेना है भर भर के। ठीक है, उसके बाद हीट इट ऑन अ फ्लेम। ठीक है, इसको एक फ्लेम में हीट कर देना है, जैसा कि तुमको यहाँ फिगर 9.6 में दिख रहा है। ठीक है ना, एक फ्लेम में दिख रहा है ना। ठीक है, इस तरीके से भाई तुमको हीट करना है। लेट अस फाइंड व्हाट हैपेंस अपॉन द हीटिंग। उसके बाद तुम्हें देखना है कि भाई हम मिट्टी को हीट कर रहे हैं तो फिर हो क्या रहा है। ठीक है, डू यू सी वाटर ड्रॉप्स एनीवेयर, इफ यस वेयर डिड यू फाइंड देम। अब तुम जब हीट करोगे तो तुम्हें क्या इस ट्यूब में वाटर ड्रॉप्स दिख रहे हैं कहीं पर भैया, कहाँ दिख रहे हैं, हाँ ऊपर में दिख रहे हैं। तो भैया वाटर ड्रॉप कहाँ से आ गया, यहाँ मिट्टी में होगा तभी तो आया, है कि नहीं। चलो और आगे पढ़ते हैं। ऑन हीटिंग, जब हम हीट करेंगे तो जो वाटर होगा सॉइल में वो क्या होगा,
इवपोरेट। इवपोरेट मतलब क्या होता है, पानी ऊपर जाता है कि नहीं। तो मूव्स अप, वो पानी ऊपर जाता है और कंडेंस्ड होगा कूलर इनर वॉल में, ठीक है। तो भैया हम एक बॉइलिंग ट्यूब लिए थे, है कि नहीं, ऐसे यहाँ पर मिट्टी ला के डाल दिए थे, फिर इसको हीट कर रहे थे। अब हीट किए तो जो वाटर ड्रॉपलेट्स था, तो ऊपर में तो ठंडा होगा, हीट तो यहाँ पर है ना, तो ऊपर में ठंडा, तो यहाँ ड्रॉपलेट्स क्या हो गया, यहाँ आकर के जमा हो गया, है कि नहीं। अब द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब, देखो बॉइलिंग ट्यूब में देखो ऊपर में जमा है कि नहीं है, यहाँ पर है ना जमा हुआ, तो यहाँ से जमा हुआ, यहाँ पर नहीं दिख रहा क्योंकि यहाँ पर हीट है, तो यहाँ से सब चला गया ऊपर जाके जमा हो गया, है कि नहीं। चलो कहता ऑन अ हॉट समर डे, गर्मियों के दिनों में जो वेपर होता है वो कमिंग आउट ऑफ द सॉइल रिफ्लेक्ट द सनलाइट। तो वेपर जो होता है भैया गर्मियों के दिनों में कहाँ से होता है, जब सूर्य की रोशनी खेतों पर पड़ती है तो वहां से क्या होता है, इवेपोरेशन होता है कि नहीं, इसलिए थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। तो भैया इस तरीके से तुमको बॉयल करना था मिट्टी को। ये है तुम्हारा स्टैंड, है कि नहीं, स्टैंड, और यहाँ से कुछ ऐसा मैं इसको होल्ड करने वाला ताकि पकड़ सके ट्यूब को, वो ट्यूब ले लेना है। ये तुम्हारा बॉइलिंग ट्यूब है। यहाँ पर हम सॉइल सैंपल को 2 चम्मच सॉइल को, ठीक है। उसके बाद हम नीचे बर्नर जलाएं, मतलब कि हीटिंग करने के लिए। उसके बाद ऊपर में क्या दें हम लोग, ड्रॉप्स, ठीक है। इसमें से हम लोग रिमूव कर दिए क्या चीज़ को, सॉइल में जितना भी मॉइस्चर था, ठीक। अब पूरा सॉइल में भुरभुरा बन जाएगा, ठीक। अब एयर अबव चला जाता है, सॉइल को ऐसा लगता है कि सीमर्स, ठीक है। आफ्टर हीटिंग द सॉइल टेक इट आउट ऑफ द ट्यूब। अब जब हीट कर लियो सॉइल को तो उसको कहाँ से, ट्यूब से क्या कर देना है, बाहर, ठीक है। हीट कर लियो ना, बाहर कर दो। कंपेयर इट विद द सॉइल विच हैज नॉट बीन हीटेड, नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू। अब तुमको कंपेयर करना है, ठीक है, कि जो हीट किया वो वाला मिट्टी और जो नहीं हीट किया वो वाला मिट्टी, दोनों में क्या क्या अंतर है, ठीक है। कुछ अंतर मिलेगा क्या, क्या क्या मिलेगा। हीट किया हुआ मिट्टी पूरा नहीं हो जाएगा, और जो हीट नहीं हुआ वो हल्का भीगा भीगा टाइप का है ना, और हल्का पत्थर टाइप होगा। हाँ। एक बार ये एक्टिविटी भी घर में करके देखना। अच्छा वो नहीं है, ठीक है, चल कोई बात। गिलास में भी हो जाएगा, गिलास में बस सिर्फ तुमको दिखेगा नहीं, ऊपर में क्या करना है, एगो प्लेट छोटा सा होगा ना, उसको रख देना, तो देखना प्लेट में आकर के दिख जाएगा तुमको ड्रॉपलेट्स, ठीक। 9.6 अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब भैया सॉइल के जरिए कैसे ऑब्जर्व करता है पानी, ठीक है, पानी जो है कैसे ऑब्जर्व होता है सॉइल के जरिए, ठीक। ये चीज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। डू ऑल द सॉइल ऑब्जर्व वाटर टू द सेम एक्सटेंट, लेट अस फाइंड। क्या जितने भी मिट्टी होते हैं, अभी 3 टीम हम लोग बने थे, ए बी सी टीम, 3 टीम बने थे, क्या तीनों ही टीम का वाटर जो था पर्कुलेशन रेट सेम रहा होगा, नहीं रहा होगा। तो भैया मिट्टी जो है वो क्या, हर एक मिट्टी, यही बात कह रहा है यहाँ पर कि सब मिट्टी इक्वल रेट से पानी को ऑब्जॉर्व करता है क्या, नहीं। अगर करता भी होगा, नहीं भी करता होगा, तो हम लोग देखते हैं यहाँ, लेकिन क्या करता है, अलग अलग जगह का मिट्टी होगा तो भैया अलग अलग पर्कुलेशन रेट रहेगा, है कि नहीं, ठीक। 9.6 एक्टिविटी कहता है टेक अ प्लास्टिक फनल। प्लास्टिक फनल देखा है, टिप्पी, एकदम सही बात, ठीक है। उसको लेना है, फिल्टर पेपर लगाना है उस पे, और पीस ऑफ अ न्यूज़पेपर सीट, या तो फिर न्यूज़पेपर का सीट फोल्ड कर देना है। प्लेस इट सोन इन द फिगर 9.7। अब 9.7 में इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक है भैया। ये है तुम्हारा बीकर, ये है तुम्हारा टिप्पी, ठीक है। उसके बाद ये तुम पेपर फोल्ड करके इसमें लगाए हो, ठीक है। और ये भी ड्रॉपर, ड्रॉपर का बाद में नाम आएगा, ठीक है। 50 ग्राम ऑफ ड्राई, ठीक है, और वेट करना है 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर ऑफ अ सॉइल, ठीक है। पावर इन द फनल, अब टीपी में उसको डालना है, ठीक है, पूरा मिट्टी को, ठीक। मेजर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन अ मेजरिंग सिलेंडर एंड पावर इट ड्रॉप बाय अ ड्रॉप ऑन द सॉइल। बच्चा लोग को पोलियो पियाया जाता ना जिससे ड्रॉपर से, वही वाला में पनिया ले लेना है। अब उसमें नपा जाएगा ना कि इतना ml है, 10 ml है, 20 ml है, ठीक है, उतना ले लेना है। अब उसमें धीरे धीरे क्या करना है, पानी डालना है। यू कैन यूज
यूज अ ड्रॉपर फॉर दिस पर्पज, तो ड्रॉपर यूज कर सकते हो। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट द वन स्टॉप, अब तुमको एक के जगह सब पानी नहीं गिरा देना है, ठीक है, इधर उधर करके गिराते रहना है, ठीक। पावर आउटर ऑल ओवर द सॉइल, कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, ठीक है भैया, और तब तक गिराना है जब तक कि मिट्टी सब नीचे ना आने लगे, ठीक है। देखो यहाँ पर जमा होगा भी कुछ। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल, ये इमेज का, ठीक है। तो क्या किया, एक बीकर लिया है, ठीक है, एक टिप लिया है, फनल, फिर उसमें हम लोग पेपर मोड़े, फिर उसमें हम लोग पहले मिट्टी डाले, मतलब पूरा मिट्टी छिड़क दिए हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या डाल रहे हैं, पानी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द अमाउंट ऑफ यू स्टार्टेड विथ, अब तुमको स्टार्ट में जितना मिट्टी लिया था, 50 ग्राम लिया था, 100 ग्राम लिया था, उतना, और जितना यहाँ पर नीचे गिरा उतना, इन दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, माइनस कर देना है। दिस इज द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन बाय सॉइल, और वही रहेगा अमाउंट बचेगा कि कितना मिट्टी वो पानी ऑब्जर्व किया, जितना ऑब्जर्व करेगा उतना नीचे गिरेगा, नहीं गिरेगा, जो नहीं ऑब्जर्व करेगा वो ऊपर रहेगा, है कि नहीं। रिकॉर्ड योर रिजल्ट इन योर नोटबुक इन द फॉलोइंग मैनर, अब इस तरीके से तुमको अपने नोटबुक में रिकॉर्ड करना है भैया। जैसे कि हम मान के चलते हैं कि सॉइल लिए 50 ग्राम, ठीक है, तो इनिशियल में जो वॉल्यूम था वाटर का मेजरिंग सिलेंडर में वो UML था। UML कहने का मतलब यहाँ 10 ml, 20 ml, 50 ml कुछ भी हो सकता है, यहाँ ले लिया है UML, ठीक है। फाइनल वॉल्यूम जो होगा वाटर का मेजरिंग सिलेंडर में भी कुछ भी होगा, फाइनल सिलेंडर में कुछ तो आया होगा ना पानी, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अब कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब हुआ, तो शुरुआती में U था, ठीक है, शुरुआती में UML था और लास्ट में VML था, ठीक है। तो U से हम लोग क्या माइनस कर देंगे, V, और उसके बाद वेट ऑफ वाटर ऑब्जर्व बाय द सॉइल, अब कितना वेट ऑब्जर्व हुआ था, तो भैया हम शुरू में कितना वो लिए थे, वो 50 ग्राम, और कितना नीचे आया मेजरिंग वाला में उसको, तो U में माइनस V कर देंगे ग्राम, है कि। तो 1 ml ऑफ वाटर हैज वेट इक्वल टू 1 ग्राम, तो वहां पर अगर ऐसा आएगा तो 1 ml ऑफ वाटर का कितना वेट आएगा, 1 ग्राम। ये चीज करके देखना, अगर पॉसिबल हो तो करके देखना, ठीक है। परसेंटेज अगर निकालने बोल देगा भैया कि कितना अमाउंट परसेंटेज हुआ, तो भैया जितनी इनिशियल शुरू में लिए थे उतना, और फिर फाइनल में जितना आया वो, और 50 से माइनस कर देंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे, और परसेंटेज के लिए हम लोग क्या लगाते हैं 100, हम लोगों का परसेंटेज निकल जाएगा कि इतना परसेंटेज पानी क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ, ठीक। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, चलो। रिपीट दिस एक्टिविटी विद द डिफरेंट सॉइल सैंपल्स, वुड यू गेट द सेम रिजल्ट फॉर ऑल सैंपल्स, डिस्कस द रिजल्ट विथ योर फ्रेंड्स, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब पूछ रहा है ये एक्टिविटी को तुम बार बार रिपीट करो डिफरेंट सॉइल से, ठीक है, 3 टीम बने थे, तीनों वही सब टीम मिल करके करना अलग अलग सॉइल से, ठीक है। अब अलग अलग सॉइल में करोगे तो पूछ रहा है क्या रिजल्ट जो है हर एक सैंपल का सेम आएगा भैया, नहीं आएगा। अब डिस्कस फिर ये तुमसे करना है कि इन सारे आंसर क्वेश्चंस का जवाब तुमको अपने क्लास में जाकर के डिस्कस करना है। एग्जाम आने वाला है, अभी जाएगा स्कूल में, जब खाली पीरियड रहेगा या लंच रहेगा उस वक्त जाके बैठना है। तो चलो कुछ बातों पे कुछ क्वेश्चंस पे आज बातचीत करते हैं दोस्तों, ठीक है, ऐसा बोलना है और ये करना है। हम लोग एक एक्टिविटी को समझना पहले, उसके बाद फिर बोला कि हाँ ये 3 हम लोग मिट्टी लेंगे 3-4 जगह का, तो उसके बाद बोल रहा है कि विच सॉइल वुड हैव द हाईएस्ट पर्कुलेशन रेट, तो कौन सा सॉइल का सबसे ज़्यादा पर्कुलेशन रेट होगा। पर्कुलेशन रेट मतलब कि कितना जल्दी से वो ऑब्जर्व कर रहा है पानी, यही ना। तो सबसे ज़्यादा कौन करेगा, बालू कर लेगा, सैंडी सॉइल, है ना। तो इस सब बात पर चर्चा करना है तुमको क्लास में, ठीक है। विच सॉइल वुड हैव द लोवेस्ट पर्कुलेशन, सबसे धीमे धीमे कौन होगा, जो पत्थर वाला होगा उसमें नहीं होगा फोर्स, ठीक है, तो वो कम जल्दी से मतलब कि नहीं पानी ऑब्जर्व करेगा, है कि नहीं। बूझो हर्ड फ्रॉम इस नेबर, ठीक है, अपने बगल गिर से बूझो सुनता है कि 8 से 10 दिन तक पूरा पानी गिर रहा है ना, और जो लेवल ऑफ वाटर पाउंड में, तालाब में और कुआं में वो क्या हो गया है, बढ़ गया, ठीक है। विच टाइप ऑफ द सॉइल विल अलाउ वाटर टू रीच अ वेल फास्टर इन अ ग्रेटर अमाउंट, तो किस तरीके का जो सॉइल होता है वो अपने अंदर पानी को आने देता है और जल्दी ही ग्राउंड लेवल को राइज कर देता है, ठीक है। इन सब पर बात करना है तुमको।
विच टाइप ऑफ अ सॉइल रिटेन द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वाटर एंड विच रिटेन लीस्ट, कौन सा तरह का सॉइल जो होता है वो हमेशा मतलब कि ज़्यादा समय तक ज़्यादा पानी को अपने अंदर रखता है और कौन नहीं रखता है। ठीक है, कैन यू सजेस्ट, ये सब हम कल पूछेंगे कि दोस्त से चर्चा किया कि नहीं किया, दोस्त लोग क्या बोला। ठीक है, ये सब हम पूछेंगे कल। कैन यू सजेस्ट एनी मेथड टू लेट मोर रेन वाटर परकुलेट एंड रीच द वाटर अंडरग्राउंड, कहता है कि क्या तुम कोई ऐसा मेथड बताना चाहोगे भैया जिससे जो परकुलेशन रेट है वाटर का वो और बढ़ जाए और ग्राउंड लेवल का जो पानी है वो बढ़ जाएगा। अभी ग्राउंड लेवल का पानी देखो बहुत ही नीचे चल गया। अभी गर्मी दिन में तुम्हारा कुआं में अगर कभी खींचा होगा तो कितना नीचे चला गया होगा, है कि नहीं, अभी थोड़ा सा बढ़ गया होगा। तो भैया बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल बढ़ जाए, ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो बहुत नीचे चला गया है। ठीक है, तो क्या कोई तरीका है जिससे हम लोग ग्राउंड लेवल वाटर को बढ़ा सकते हैं? हाँ भैया, हम लोग कर सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। जैसे कि हम लोग अगर घर बनाए हैं तो घर के पीछे या आगे में हम लोग एक सोखा बना देंगे। ठीक है, ये ढलाई वाला सोखा नहीं होगा, इसमें हम लोग सीमेंट नहीं यूज़ करेंगे, ढाल नहीं देंगे। ठीक है, ये एक सिर्फ गड्ढा होगा जिसमें हम लोग फिर ऊपर से पैक कर देंगे, ये पानी अंदर से फिर क्या होगा, सब सोखा जाएगा। ठीक है, छत का पानी आ रहा है, अगर रेन हुआ तो छत का पानी आ रहा है तो भी जाएगा। अभी क्या हुआ, रेन मेन ग्राउंड लेवल का वाटर का जो घटने का मेन कारण क्या है कि हर जगह देखो कि पक्का कर दे रहा है लोग, है ना। रोड भी है तो भैया पूरा पक्का, अपना घर के आगे भी इधर पूरा पक्का होना चाहिए, टाइल्स लगा होना चाहिए, मार्बल लगा होना चाहिए। हम लोग के घर में पहले आंगन जो होता था वो मिट्टी का होता था, है ना, तो जितना भी खपरा से पानी गिरता था वो सब मिट्टी में वहीं पर चला जाता था आंगन में। लेकिन अब क्या है, नहीं, आंगन भी है तो अब आंगन का रूप ले लिया हॉल, है ना, हॉल बन गया भैया। तो हॉल में क्या होता है, टाइल्स मार्बल सब लगा रहता है, पानी नीचे जाने का कोई शंका ही नहीं है कि नहीं। तो इस कारण से हम लोगों का जो ग्राउंड लेवल वाटर है वो क्या है, कम हो रहा है। ठीक, अब देखते हैं सॉइल और क्रॉप्स, कौन से सॉइल में किस किस तरीके के क्रॉप्स हम लोग उगा सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है भैया, इंडिया है, ये देख रहे मैप, इंडिया है तो हर जगह अलग अलग तरीके का सॉइल होगा। सबसे ज़्यादा खेती योग्य भूमि जो होता है वो राजस्थान होता है, पंजाब होता है, इधर हरियाणा भी हो गया, है कि नहीं। और हम लोग झारखंड बिहार में भी थोड़ा थोड़ा कर ही लेते हैं, उन लोगों के कंपेरिजन में थोड़ा थोड़ा, है ना। इन सम पार्ट ऑफ देयर इज अ, तो कहीं पर भैया क्ले सॉइल होगा। क्ले सॉइल क्या होता है हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन सम पार्ट ऑफ द लूमी सॉइल, कहीं पर लूमी सॉइल होगा और कहीं पार्ट में सैंडी सॉइल होगा। ठीक है, तो सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड। सॉइल किससे अफेक्ट होता है भैया, विंड से, रेनफॉल वर्षा से, टेम्परेचर से और लाइट और ह्यूमिडिटी से। ठीक है, ये सब टर्म्स हम लोग देख चुके हैं पहले। ठीक है, ऐसा कोई टर्म्स है जिसको समझ में नहीं आ रहा है? लाइट एंड ह्यूमिडिटी, लाइट मतलब रोशनी, लाइट जो सूर्य की रोशनी आ रही है, ह्यूमिडिटी का मतलब वाष्पपन कितना है तुम्हारे वातावरण में, तुम्हारा नमी है कि नहीं। दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर, यही तो तुमको तो क्वेश्चन टेस्ट में भी दिए थे ना कि कौन कौन से क्लाइमेटिक फैक्टर जो होते हैं वो वहाँ पर वातावरण को ही करते हैं, तुम लिखा भी था। तो ये भैया क्या है, क्लाइमेटिक फैक्टर हैं जो इफेक्ट कर देते हैं किसके, सॉइल प्रोफाइल को। ठीक है, और ब्रिंग करते हैं चेंजेस इन सॉइल स्ट्रक्चर, और सॉइल के स्ट्रक्चर में चेंजेस ले आते हैं। ठीक है, द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट ऑफ सॉइल, जो क्लाइमेटिक फैक्टर होता है जैसे रेन, विंड और टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट, ये सब जो है वो क्या है, फैक्टर है। ठीक है, इसके साथ साथ कंपोनेंट जो होते हैं सॉइल के कंपोनेंट्स डिटरमाइन करते हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस के। अब भैया सॉइल के कंपोनेंट्स कौन कौन से थे, हम लोग तो ऊपर देखे थे, ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन, है कि नहीं, ये सब। ठीक है, वही डिसाइड करते हैं कि इसमें किस तरीके का क्रॉप्स हम लोग उगा पाएंगे कौन से मिट्टी में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ठीक है, और लोमी सॉइल जो होता है, बोथ जो होता है, ये सूटेबल होता है किसमें, ग्रोइंग सेरल्स, जैसे कि भैया गेहूं उगाने के लिए। ग्राम मतलब समझ रहे हो क्या, क्या दाल, 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 ग्राम मतलब दाल, दाल नहीं, दाल नहीं, दाल नहीं, अरे वो क्या बोलते हैं उसको, बूट वूट, है ना, वो सब। सच सॉइल आर गुड एट, इधर पड़ेगा, अच्छा, सच सॉइल आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। हाँ, ऐसे सॉइल अच्छे होते हैं क्या करने के लिए भैया, पानी को अपने पास रखने के लिए। ठीक है,
For paddy soil rich in a clay or organic matter and having a good capacity to retain water and ideal, ठीक है। अब भैया पैडी का मतलब क्या होता है, धान, है ना। धान का खेती करने के लिए ऐसा सॉइल चाहिए जिसमें भैया क्ले होगा, पूरा चिपचिपा टाइप का, देखा ना खेत में जाता है तो पूरा लग जाता है। अभी तो हो गया आपका दो। ऑर्गेनिक मैटर जिसमें तुमको कच्चे क्या हो सर जोगटी वोगटी ढेर सारा दिख जाएगा, अर्थवर्मी सब ढेर सारा दिख जाएगा, वैसा हो सॉइल चाहिए भैया, ठीक है। उसके बाद फॉर लेंटिल्स, ठीक है। लेंटिल्स मतलब कि मसूर हम लोग खाते हैं ना, देखो लेंटिल्स के रूप में यह जाता है। और अदर पल्सेस, पल्सेस मतलब दाल आता है, ये पल्सेस मतलब दाल, ठीक है। लोमी सॉइल्स, ठीक है, वी ड्रेन वाटर इजिली, जो इजिली पानी को क्या कर लेता है, सोख लेता है। आर रिक्वायर्ड, इसके ये सब जो है ये सब चीज रिक्वायर्ड है, जरूरत है किसके, तो कॉटन के लिए, ठीक है। अब सैंडी लोम और लोम विच ड्रेन वाटर इजली, सैंडी जो बालू होता है वो सब क्या होता है, पानी को तुरंत खत्म कर देता है, ठीक है। एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर और मोर सुटेबल, और ये सब क्या है, बालू में सबसे ज़्यादा हवा रहता है, पानी कम रहता है, ठीक है। क्रॉप्स जैसे कि भैया वीट और कि ग्रोन किए जाते हैं फाइन क्ले सॉइल में, ठीक है। बिकॉज चूंकि ये सब जो है किस में रीच होते हैं, क्या चीज़ में भैया, ह्यूमस में। हम लोग ह्यूमस क्या था वो देख चुके थे, ठीक है। वेरी फर्टाइल होता है ये चीज़। फाइंड फ्रॉम योर टीचर, पेरेंट्स और फार्मर की टाइप्स ऑफ सॉइल और क्रॉप्स ग्रोन इन योर एरिया, ठीक है। अपने टीचर से तो नहीं, टीचर्स को नहीं करना है, खुद से करना है, ठीक है। अपने भैया या फिर अपने पापा से या गांव के कोई भी आदमी से जो खेती बाड़ी हो रहा होगा, उनसे पूछना है कि कौन से मिट्टी में भैया हम लोग कौन कौन सा सॉइल ये उगा रहे हैं क्रॉप्स, ठीक है। एंटर द डाटा इन द टेबल 9.2, अब तुमको टेबल 9.2 में डाटा को एंटर करना है। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी द मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, तो राइस को प्लांट करने के लिए सबसे अच्छा कौन सा सॉइल होगा, ठीक है। सॉइल विथ अ हायर और लोअर रेट ऑफ पर्कुलेशन, और वैसा सॉइल का भी तुमको पता करना है जिसका जो पर्कुलेशन रेट है वो क्या हो, हाई, और दूसरा क्या हो, लो, ठीक है। ये चीज भी तुमको पता करना है, ठीक है। चैप्टर खत्म हो गया। एक दो गो बॉक्सेस बने थे ना ये सब, एक केस स्टडी ये भी पढ़ेंगे अभी, और एक ए बॉक्स छूट गया, ठीक है। ग्राम जिसे हम लोग जी से डिनोट करते हैं, ग्राम ग्राम ग्राम, ठीक है, जी से, और किलोग्राम को केजी से, ठीक है। ये एक्चुअली क्या है, एक यूनिट, क्या है यूनिट, मास को तौलने का, ठीक है। हम लोग जो बोलते हैं वेट कर दो इतना, वो वेट नहीं, वेट अलग होता है, मास अलग होता है, ठीक है। आगे चल करके पढ़ोगे। मास ऑफ अ 1 ग्राम वेट्स 1 ग्राम, ठीक है। मास जो है 1 ग्राम का एक वेट ही होता है, ठीक। एंड मास ऑफ अ किलोग्राम वेट्स 1 किलोग्राम वेट। हाउएवर देखो वेट और किलोग्राम में ये जो है ना, अगर हम लोग कहेंगे मास और वेट, तो हम लोग अभी बोले इधर तो सेम साम है, लेकिन हम लोग जब पृथ्वी से बाहर जाते हैं ना, मून पे जब जाएंगे तो ये इक्वल नहीं होंगे, अलग करेंगे, वैरी करते हैं, इसलिए हम लोग दो टर्म्स यूज करते हैं, मास एंड वेट, ठीक है। कहता है हाउएवर इन डेली लाइफ और इन अ कॉमर्स और इंडस्ट्री, कॉमर्स का मतलब कॉमर्स जहाँ से हम लोग रुपया पैसा कमाते हैं, ठीक है। कहता है कि हमारे प्रतिदिन दैनिक जीवन में क्या होता है, कॉमर्स होता है जहाँ से रुपया कमा रहे हैं, कॉमर्स ही हो रहा है, पैसा आ रहा है। और इंडस्ट्री वाला एरिया में जहाँ ढेर सारा फैक्ट्री लगा हुआ है, ये डिस्टेंस बिटवीन द ग्रेन और ग्राम्स वेट इज जनरली ओमिटेड, ठीक है। वो लोग वहाँ पर वेट का काम ही ना ज़्यादा करता होगा, ठीक है, तो उन लोग जानता है सब कुछ कि वेट और ये क्या होता है। अब एक केस स्टडी पढ़ते हैं। अभी तक जितना भी गया है दिमाग में समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई ऊपर से तो नहीं गया है, ठीक है। अब एक केस स्टडी पढ़ते हैं। केस स्टडी क्या होता है कि जैसे कि गांव में किसी किसी का बात सुनने को मिलता है ना कि इसके साथ ये हुआ, उसके साथ ये हुआ, तो भैया वही है केस स्टडी। एक केस स्टडी हम लोग यहाँ भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना कि क्या क्या है बोल रहा, ठीक है। जॉन, रसीदा और राधा, तीन कोई है, जॉन है, रसीदा है और राधा है। ये लोग कहाँ जा रहा है, लीलधर दादा के पास। लीलधर दादा और संतोष मालविया ऑफा सोहागपुर और इन मध्य प्रदेश, ठीक है। सोहागपुर मध्य प्रदेश में दो आदमी के पास जा रहा है, लीलाधर दादा और कौन, संतोष मालविया,
ठीक है। लीलाधर दादा क्या बना रहे, प्रिपेयरिंग द सॉइल टू मेक आइटम्स लाइक द सुराही। ठीक है, वो सॉइल बना रहे हैं जिससे हम लोग अभी शुरू में भी देख रहे थे मटका वटका बना रहे थे। ठीक है, तो भैया जो दादा है ना वो क्या बना रहे हैं, सुराही। सुराही बनाने के लिए मिट्टी को तैयार कर रहे हैं। ठीक है, मटकी भी बनाएंगे उससे, कलहा भी बनाएंगे। जो कलहा जिसे हम अर्थन फ्राइंग पैन जिसमें हम लोग अगर मिट्टी वाला में पहले अंडा वंडा पकाते थे, वो अब तो स्टील और अल्मुनियम आ गया। द फ्लोइंग इज द कन्वर्सेशन दे ऑल हैड विथ लीलाधर दादा। अब ये तीनों गए हैं लीलाधर दादा के पास और कुछ बातचीत उन लोग करते हैं। अब क्या क्या बातचीत कर रहे हैं वो देखो। बोल रहे हैं वेयर वॉज द सॉइल ऑब्टेन फ्रॉम। उन तीनों में से में कोई बोला होगा कि भाई दादा आप ये मिट्टी कहाँ से लाए हो, ठीक है, कहाँ से ऑब्टेन किए हो, कहाँ से पाए। तो दादा क्या जवाब देते हैं वो देखो। वी ब्राउट द ब्लैक सॉइल फ्रॉम अ पीस ऑफ अ बैक लैंड। ठीक है, अब बोलते हैं दादा कि ये जो सॉइल का पार्ट तुम देख रहे हो ये हम कहाँ से लाए हैं, बैरन लैंड से। अब बैरन लैंड क्या होता है भैया, बंजर भूमि, जहां पर कोई भी चीज क्या नहीं मतलब उगता नहीं है, क्रॉप्स नहीं उगता है कि नहीं, वहां से हम ये सॉइल को लाए हैं। ठीक, हाउ इज द सॉइल प्रिपेयर्ड। अब फिर उन तीनों में से मैं कोई पूछा होगा कि ये सॉइल दादा बनते कैसे हैं। ठीक है, तो दादा क्या बोलते हैं कि ड्राई सॉइल, जो सूखा सॉइल होता है, विल बी प्लेस्ड इन अ लार्ज टैंक। जब सूखा सॉइल को बहुत बड़े टैंक में हम लोग रखते हैं, ठीक है, प्लेस्ड करते हैं, और वुड बी क्लीन ऑफ अ पीबल्स, और उसका जितना भी छोटे छोटे उसमें पत्थर होते हैं, पीबल्स होते हैं, उनको अगर हम लोग निकाल देते हैं तो आफ्टर रिमूविंग दिस थिंग्स द सॉइल विल बी सॉफ्ट फॉर अराउंड 8 आवर्स। तो उसके बाद फिर हम लोग उससे जितने भी अंकड़ कंकड़ होते हैं सब निकाल के उसको क्या कर देते हैं, 8 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। दिस सॉइल वुड बी नीड आफ्टर मिक्सिंग हॉर्स डंग। अब उसमें क्या है, घोड़े का हम लोग क्या बोलते हैं, डंग, गोबर। ठीक है, गोबर मिलाते हैं। द नीड सॉइल वुड बी प्लेस्ड ऑन द व्हील एंड गिवन अ प्रिपेयर्ड शेप। उसके बाद फिर हम चक्के पर इसको रखते हैं और एक जिस तरीके का हमको शेप चाहिए उस तरीके का क्या दे देते हैं, शेप। जो फाइनल शेप होता है वो गिवन विद द हैंड। जो फाइनल शेप जो होता है, जो देना होता है किस चीज का बनाना है, उसको हम लोग हाथ से देते हैं। ठीक है, जो आइटम्स आर कलर्ड आफ्टर 3 days ऑफ ड्राइंग। अब जब बन जाता है तो फिर इसको हम लोग सूखने के लिए रख देते हैं। अब जब सूख जाता है तो फिर इसमें हम लोग कलर कर देते हैं, तरह तरह का डिजाइन बना देते हैं। ठीक है, ऑल द आइटम्स आर बैक्ड एट अ हाई टेम्परेचर आफ्टर ड्राइंग द एयर। उसके बाद जब सूख जाता है, ठीक है, इधर सूख जाता है, पेंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद इन सबको कितना बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में पकाते हैं। ईटा पकते हुए देखा है, ईटा बटन, बस। ठीक है, वाई द हॉर्स डंग मिक्सड इन द सॉइल। अब उन तीनों में से मैं फिर से कोई क्वेश्चन कर दिया कि भैया मतलब दादा कि आप ये घोड़े का गोबर क्यों मिला रहे हो सब, है ना। तो दादा क्या बोलते हैं, burnt horses dung help open up the pores in the soil so that water could percolate out of the matka and surahis evaporate the cools and water inside. You know सोहागपुरी सुराहीस मटकास आर फेमस। देखो सोहागपुरी सुराही और मटकास ये बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, इन फार ऑफ द प्लेस जैसे कि जबलपुर, नागपुर, प्रयागराज और इलाहाबाद में, ये सब जगह पर ये है। तो भैया हम लोग का पूछा था कि क्यों जो है हम लोग हॉर्स डंग को मिलाते हैं। तो भैया हॉर्स डंग का जो हम इसलिए मिलाते हैं कि जो सॉइल में क्या होते हैं, छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो है जला हुआ हम लोग जब इतनी क्या बोलते हैं डंग को मिलाते हैं तो क्या होता है कि जो वाटर होता है भैया वो उसमें परकुलेट आउट नहीं करने देता है। हम लोग पानी डाल रहे थे उसमें परकुलेट इन हो रहा था, अभी इसे आउट नहीं होने देता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग सुराही रखते हैं तो क्या पानी डालते हैं तो सब बहने लगता है क्या, उसी में रहता है। तो उसमें पानी रहता है लेकिन जो हवा है उसका आर पर होता है ताकि ठंडा देता है। ठीक है, यही चीज के लिए हम लोग क्या डालते हैं, हॉर्स डंग। ठीक, अब देखो ये है पहेली और ये बूझो भाई, ये दोनों भाई बहन में कुछ तो बात चल रहा है। कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है भैया बिटवीन रेट ऑफ परकुलेशन और अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन। तो भैया हम कितना पानी डाल रहे हैं ये होता है रेट ऑफ परकुलेशन, और कितना पानी उसमें रह रहा है बच रहा है वो होता है रेट ऑफ रिटेंशन। ठीक है, बूझो
यू सीम्स टू हैव फॉरगेटेन व्हाट यू रीड अर्लियर। जो बोल रहा है तुमने क्या पढ़ा पहले भूल गई, अभी जो क्वेश्चन कर रही है चैप्टर खत्म होने पर, है ना। गो, जाओ फिर से री रीड द लेसन अगेन एंड यू विल फाइंड द आंसर। जाओ फिर से तुम चैप्टर पढ़ो और तुमको पता चल जाएगा कि क्या होता है इसका उत्तर। ठीक है, देखो वो जो डांट दिया उसको, पहले कहीं का पूरा चैप्टर खत्म हो गया और अभी क्वेश्चन पूछ रही है। जाओ चैप्टर पढ़ो फिर से। ठीक, अब आया भैया सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है इस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, जो रिमूवल होता है, क्या चीज भैया, किस चीज का रिमूवल का बात कर रहे हो भैया, लैंड सरफेस का। ये जो है भैया देखो यहाँ लैंड है, ठीक है, ये जो भैया लैंड है। अब अगर ये लैंड का ऊपरी हिस्सा को रिमूव कर दे, ठीक है, कौन रिमूव कर देगा, या तो पानी कर देगा, या तो विंड कर देगा, या फिर बर्फ कर देगा। ठीक है, उसे ही क्या कहते हैं, इरोजन। तो भैया जब पानी ढेर सारा गिरता है तो क्या होता है, मिट्टी का कटाई कर देता है ना, बहता है। तो हवा तेजी से चलता है तो हवा भी काट देता है ना। तो ये सब कारण से अगर रिमूवल होता है किस चीज का, लैंड सरफेस का, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, इरोजन। ठीक है, प्लांट रूट फिर्मली बाइंड द सॉइल। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि प्लांट्स ढेर सारा लगाइए। तो प्लांट लगाने से क्या होगा भैया, जो उसका जड़ होता है ना, वो मिट्टी को क्या करके रखता है, पकड़ के रखता है, इसलिए जल्दी सॉइल इरोजन नहीं होता है। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट्स सॉइल बिकम लूजेस। अगर यदि प्लांट नहीं है तो जरा सा भी आंधी चला, पानी आया, तो वहां से वो मिट्टी को कटाई करना चालू कर देगा। ठीक है, सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड, फ्लोइंग वाटर, इरोजन। हाँ, तो इसलिए अगर पेड़ नहीं रहा तो वो किसी के भी जरिए, विंड के जरिए भी हो सकता है, या तो भी बहता हुआ पानी के जरिए भी क्या होगा, वहां का मिट्टी बहता चला जाएगा, है कि नहीं। इरोजन ऑफ सॉइल इज मोर सीवर इन एरियाज ऑफ अ लिटिल और नो सरफेस ऑफ वेजिटेशन। देखो ये इरोजन जो है वहाँ बहुत ही ज़्यादा है। कहाँ पर होगा भैया, जहाँ पर ज़्यादा सरफेस नहीं होगा, जहाँ ज़्यादा वेजिटेशन नहीं होता होगा। वेजिटेशन होता होगा तो पेड़ लगाता होगा, पेड़ लगाता होगा तो भैया मिट्टी को पकड़ के रखता होगा। अब जो पेड़ ही नहीं लगाता तो वहाँ तो होगा ही ना इरोजन। ठीक है, सच ऐसा जैसे कि डेजर्ट और बेयर लैंड्स। ठीक है, डेजर्ट और बंजर भूमि। डेजर्ट में देखेगा कि जब भी आंधी चलता है तो बालू इधर से उधर उठा देता है, तो वहाँ एक सैंडी सॉइल है ना, वो तो भी हो रहा है इरोजन। सो कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड एंड एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरिया। इसीलिए बोला जाता है कि प्लांट का जो भैया कटाई नहीं कीजिए, बुआई कीजिए, एफॉरेस्टेशन कीजिए, ढेर सारा पेड़ लगाओ। ठीक है, पेड़ लगाने की संख्या को इंक्रीज करो और पेड़ काटने की संख्या को डिक्रीज करो। लेकिन अभी ज़्यादा उल्टा चल रहा है, पेड़ लगाने की संख्या कम है और काटने की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो भैया इरोजन तो होगा ही, अभी आएगा पानी जब ढेर सारा तो चला जाएगा। ठीक है, तो भैया तुम्हारे लिए होमवर्क है, इसका डेफिनेशन लिखना, इसका डेफिनेशन लिखना, इसका डेफिनेशन, इसका सबका मिल जाएगा ना। ये सब का डेफिनेशन तुमको होमवर्क में लिख लेना है और क्या करना है, साथ में लर्न भी करना है। भैया एक टाइम से नहीं चलेगा, टेस्ट में आ रहा है ना ये चैप्टर, 5 टाइम्स लिखो। ठीक है, व्हाट यू हैव लर्न, ये भी लर्न कर लेना। ठीक है, ये लर्न कर लिया मतलब पूरा चैप्टर तुम्हारे दिमाग में है। ठीक है, जैसे कि बता रहा है सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए भैया, लाइफ के लिए, अर्थ पर। ठीक है, सॉइल प्रोफाइल जो है एक सेक्शन है जिसमें लेयर्स के बारे में बात करता है, डिफरेंट सॉइल के लेयर के बारे में, जैसे कि उसे ओरिजिन हम कहते हैं, जिसमें हम लोग ए ओरिजिन, बी ओरिजिन, सी ओरिजिन देखे थे और लास्ट में बेड रॉक देखे थे। सॉइल अलग अलग तरह के होते हैं, क्ले सॉइल होता है, लेवी सॉइल होता है और सैंडी सॉइल होता है। पर्कुलेशन रेट डिफरेंट है इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल में। हाईएस्ट जो होता है पर्कुलेशन रेट वो सैंडी सॉइल में होता है, लीस्ट किस में होता है, क्ले सॉइल में होता है। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं अलग अलग कल्टीवेशन करने के लिए, क्रॉप्स के अलग अलग कल्टीवेट करने के लिए। जैसे कि क्ले और लोम जो होता है वो सूटेबल होता है किसमें, वीट उगाने में, ग्राम उगाने में और पैडी उगाने में। कॉटन के लिए होता है भैया सैंडी और लोमी सॉइल। ठीक है, और ब्लैक सॉइल भी कॉटन के लिए होता है। सॉइल होल्ड वाटर इन इट, सॉइल क्या होता है, अपने में पानी रखता है, जो कि उसे हम मॉइस्चर कहते हैं। जो कैपेसिटी होता है सॉइल में होल्ड करने का, पानी होल्ड करने के लिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत सारे क्रॉप्स के लिए। ठीक है, क्ले सॉइल यूज किया जाता है पोट्स बनाने के लिए, खिलौना बनाने के लिए और स्टैचू का मतलब समझता है, स्टैचू का मतलब मूर्ति। या हाँ, तो अब देखो पूरा चैप्टर भी हम लोग रिवीजन कर लिए अभी व्हाट यू हैव लर्नड में तुरंत से।
ठीक है। अब वो तो तुमको डिफिनेशन लिखने के लिए मिल गया 5-5 बार, और लर्न करने के लिए भी। अब एक्सरसाइज भी करना है तुमको, ठीक है। एक्सरसाइज बना करके आना है, बन जाएगा एक्सरसाइज, ठीक है, बन जाएगा। और सबका आंसर मिल जाएगा तुमको, अभी सबका यहाँ पर पीछे में देखना, वहाँ से भी मिल जाएगा। और नहीं तो तुमको तो चैप्टर तो हम पढ़ने ही बोलते हैं, रीड करने बोलते हैं, सबका आंसर मिल जाएगा। जो नहीं मिलेगा हम हैं ही, ठीक है।